बॉलीवुड की तरफ से भी महिला आरक्षण विधेयक को समर्थन मिला है। संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है। आज लोकसभा और राज्यसभा में सरकार कई विधेयक सदन के पटल पर रखेगी। लोकसभा में आज महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पारित कराने के लिए पेश करेंगे। मेघवाल प्रस्ताव करेंगे कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। सरकार की यह कोशिश रहेगी कि विधेयक को पारित किया जाए। यह विधेयक 3 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पहले ही पारित हो चुका है। और राज्यसभा में भी आज अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल निरसन और संशोधन विधेयक 2023 पारित कराने के लिए पेश करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव डाकघर विधेयक 2023 पारित कराने के लिए सदन में पेश करेंगे। और शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, जिस तरह से कल हमने बेहद एक ऐतिहासिक दिन देखा, नई संसद में सक्रिय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी जो बढ़ाने का जो ऐतिहासिक कदम यहां पर उठाया गया है सरकार की ओर से, आज इस विशेष सत्र का तीसरा दिन है। क्या कुछ आज हम देख सकते हैं संसद में कार्रवाई? देखिए, सभी इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि महिला आरक्षण बिल पर जब आज लोकसभा में चर्चा होगी, लोकसभा में इसे आज ही पारित किया जाएगा ऐसी उम्मीद है। तो तमाम जो सत्ता और विपक्ष के जो सांसद हैं जिन्हें बोलने का मौका मिलेगा, वो क्या महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हैं। चूंकि एक ऐतिहासिक मौका है जब नए संसद में कामकाज कल शुरू हुआ और पहले ही दिन तो सबसे पहला एजेंडा हमने विधायी कामकाज के तौर पर देखा। महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का ऐलान किया था कि सबसे पहला कामकाज महिला आरक्षण बिल होगा। इस पवित्र काम को करने का उन्हें एक तरह से मौका मिलने जा रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण है जब आज हम देखेंगे कि लोकसभा में इस विधेयक पर चर्चा होगी और इस विधेयक को पारित कराया जाएगा। कोशिश यही है कि इसी सत्र में, यानी इसी विशेष सत्र में राज्यसभा में भी इस विधेयक को पेश करके उसे पारित करा लिया जाए, जिससे संसद के दोनों सदनों से ये बिल पारित हो जाए। तो निश्चित तौर पर आज सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि लोकसभा में इस विधेयक पर चर्चा होगी और इसे पारित करा जाएगा। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि हम जानते हैं कि विधायी कामकाज को अगर देखें तो एक और महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में लिस्ट किया गया है। अगर उसके बाद हम देखेंगे कि वो बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में भी कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने हैं। कुल 8 विधेयक है जो एजेंडे में रखे गए थे इस सत्र के दौरान। तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि ये विधेयक इस सत्र के दौरान पेश होंगे, पारित कराने की कोशिश होगी। लेकिन सबसे ज्यादा हम जानते हैं कि उत्सुकता इसी बात को लेकर है। कल जिस तरह से एक इतिहास बनते हुए देश ने देखा कि नए संसद में सबसे पहले कामकाज के तौर पर महिला आरक्षण बिल रखा गया केंद्रीय कानून मंत्री की तरफ से, उस विधेयक पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। महत्वपूर्ण नेताओं उस चर्चा में हिस्सा लेंगे और उस विधेयक को आज लोकसभा में पारित कराया जाएगा। क्योंकि इस विधेयक को देखें, कोई श्रेय लेने की होड़ जरूर हमने देखी, लेकिन सीधे तौर पर कोई विरोध नहीं कर रहा। एक तरह से देखें, सत्ता हो विपक्ष सभी इस बिल के समर्थन में नजर आ रहे हैं। थोड़ी इधर उधर एक तरह से अपनी कुछ बात जरूर रख रहे हैं। तो ऐसे में हम देखेंगे कि प्रचंड एक समर्थन महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में मिलता दिखाई दे रहा है। और जहां तक सरकार के लिए हम जानते हैं कि पहले एक बहुत बड़ा बहुमत सत्ता पक्ष के साथ है, तो निश्चित तौर पर एक इतिहास बनता हुआ आज दिखेगा जब लोकसभा में ये विधेयक पारित होगा। शैलेंद्र, हमने देखा है कि पिछले 2 दशकों से ज्यादा जब भी सत्र हुए हैं, हमने देखा है कि कभी ऐसा मौका नहीं देखा जब महिला आरक्षण विधेयक पर बात न हुई हो। लेकिन आज ऐसा ऐतिहासिक दिन है जहां हम महिला आरक्षण विधेयक यानी कि नारी वंदन विधेयक को चर्चा होगी उस पर, और उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि उसको पास करा दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष की बात करें तो वो अभी भी कह रहा है कि ये एक चुनावी जुमला है। फिर उसके बाद बात हो रही है परिसीमन और जनगणना की भी। तो अगर ये 2 मुद्दे नहीं सुलझे जाते, फिर कैसे आरक्षण मिलेगा? ये देखिए, पहली बात तो है कि इसमें किसी को कोई शक और शुबहा नहीं होना चाहिए कि लोकसभा से या संसद से विधेयक पारित होने जा रहा है। प्रचंड बहुमत सत्ता पक्ष के पास भी है और एक बड़ा समर्थन भी है। तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि इस विधेयक के पारित होने की एक तरह से इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात यह है कि कल केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जो ये कहा जा रहा था कि ये लंबित है लोकसभा में, ये गलत है। ये लंबित नहीं है, लैप्स हो गया था। नया बिल सरकार लेकर आई है। तो निश्चित तौर पर हमने देखा कि सूचना प्रसारण मंत्री ने इस बात को कहा कि जो लोग सिर्फ बिल लाते थे उसे पारित कराने की इच्छा शक्ति नहीं रखते थे, तो अब ये बिल आया है। तो निश्चित तौर पर
हम देखेंगे कि तमाम दल अपनी बातें जरूर कह रहे हैं, लेकिन इसके पारित होने में कहीं कोई राज्यसभा या लोकसभा से कोई दिक्कत नजर नहीं आती, क्योंकि एक बड़ा समर्थन दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि निश्चित तौर पर राजनीतिक दल हैं तो अपनी अपनी बात कहेंगे। विपक्ष जरूर ये चाहेगा कि सारा श्रेय सत्ता पक्ष को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना मिले, इसलिए वो अपनी बात कह रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर लगातार जो है विपक्ष अपनी बात कह रहा है, लेकिन संसद की अगर हम बात करें तो 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी। कौन कौन से महत्वपूर्ण बिल हैं जो आज जिन पर चर्चा हो सकती है, या कुछ कार्रवाई रहेगी आज पार्लियामेंट में? ये हम पहले ही आपसे यही चर्चा कर रहे थे कि सबसे महत्वपूर्ण आज ये है, क्योंकि ये विशेष सत्र है, प्रश्नकाल नहीं होता है, महत्वपूर्ण पत्रावलियां रखी जाएंगी, कुछ रिपोर्ट्स रखी जाएंगी लोकसभा और राज्यसभा में, और उसके बाद हमारे महिला आरक्षण बिल पर चर्चा शुरू होगी। एक और विधेयक है जिसका आपने भी जिक्र किया, अधिवक्ताओं से जुड़ा हुआ, वो विधेयक लोकसभा में पेश किया जाना है। राज्यसभा में भी महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो पेश किए जाने हैं, आपने उसे बताया भी। तो निश्चित तौर पर विशेष सत्र में प्रश्नकाल नहीं रखा जाता है, नहीं रखा गया है, तो सीधे हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण पत्रावलियों को सदन के पटल पर रखने के जाने के बाद महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा पर चर्चा शुरू हो जाएगी। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा नया सवेरा पर।